नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घड़ई हूँ। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 9 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग पार्ट 3। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कि एक नए ऑडिट के लिए तैयारी कैसे करते हैं। फिर हम 3 ज़रूरी टूल्स को समझेंगे: ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर्स और ऑडिट प्रोग्राम। और हाँ, आखिर में हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू ऑडिट। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। हम देखेंगे कि एक ऑडिटर को किसी कंपनी का ऑडिट शुरू करने से पहले क्या-क्या करना पड़ता है। यहाँ नोट्स में लिखा है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू ऑडिट, ऑडिटर्स नीड प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रेपरेशन टू इंश्योर अ सक्सेसफुल ऑडिटिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि आप समझिए, एक सक्सेसफुल ऑडिट के लिए ठीक से प्लानिंग और प्रेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप इस फ्लो चार्ट को देखिए। पहले प्लानिंग होती है, उससे प्रेपरेशन होती है और तभी जाकर पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है। एकदम सिंपल है। तो इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड क्लाइंट्स बिजनेस। इसका मतलब है कि ऑडिटर को सबसे पहले क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे से समझना होगा। वो किस इंडस्ट्री में है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनके ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। फिर दूसरा पॉइंट है रिव्यू प्रीवियस रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है। इससे ऑडिटर को पता चलता है कि पहले क्या-क्या इश्यूज आई थी और किन एरियाज पर इस बार ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, इवैल्यूएट रिस्क्स। यहाँ पर ऑडिटर का काम होता है उन सभी पोटेंशियल रिस्क्स को पहचानना जो ऑडिट पर असर डाल सकती हैं। जैसे नोट्स में एग्जाम्पल दिया है, कैश हैंडलिंग इश्यूज या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गलती होने का चांस रहता है, तो इन्हें शुरू में ही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद चौथा पॉइंट है डिस्कस ऑडिट स्कोप। यहाँ ऑडिटर क्लाइंट के साथ बैठकर ये अच्छी तरह से डिसाइड करता है कि ऑडिट में क्या क्या चेक किया जाएगा, किन चीज़ों को कवर करना है और इस काम में कितना टाइम लगेगा। और आखिरी स्टेप है प्लान दी ऑडिट टीम। इसका मतलब है एक ऐसी टीम बनाना जिसके पास सही नॉलेज और एक्सपीरियंस हो और फिर उनके बीच काम को ठीक से बांटना। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट के 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, क्लाइंट के बिजनेस को समझना। दूसरा, पिछले साल की रिपोर्ट्स को रिव्यू करना। तीसरा, पोटेंशियल रिस्क को इवैल्यूएट करना। चौथा, ऑडिट का स्कोप डिस्कस करना। और पांचवा, ऑडिट टीम को प्लान करना। एग्जाम से पहले इन पॉइंट्स को ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, द ऑडिट नोटबुक। ये हर ऑडिटर के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो ऑडिट नोटबुक आखिर होता क्या है? देखिए, इट्स यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्वेरीज एंड ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द ऑडिट। सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी नोटबुक है जिसमें ऑडिटर ऑडिट के दौरान सारी ज़रूरी बातें, अपने सवाल और जो भी वो ऑब्जर्व करता है वो सब लिखता है। आप इसे ऑडिटर की पर्सनल डायरी समझ सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए कि ऑडिट नोटबुक एक पर्सनल डायरी की तरह होता है। अब इसकी की फीचर्स को देखते हैं। इस नोटबुक में कोई भी प्रॉब्लम, एरर या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑडिटर को मिलती है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये उन पेंडिंग पॉइंट्स को ट्रैक करने में भी हेल्प करता है जिन पर बाद में काम करना है। और सबसे ज़रूरी, इस नोटबुक में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए काम आती है। जैसे अगर ऑडिटर को कैश या स्टॉक में कोई कमी मिलती है तो वो उसे फौरन अपने ऑडिट नोटबुक में नोट कर लेगा। तो चलिए इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। ऑडिट नोटबुक क्या है? ये ऑडिटर की पर्सनल डायरी है। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? क्वेरीज, ऑब्जर्वेशंस और एरर्स। और ये कब काम आती है? फाइनल रिपोर्ट बनाने में। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऑडिट नोटबुक के बाद अब हम आते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर, जिसका नाम है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इन्हें ऑडिट प्रोसेस का फाउंडेशन यानी कि नींव माना जाता है। तो ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या हैं? जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हैं, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्क डन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एविडेंस। मतलब ये पेपर्स इस बात का सबूत हैं कि ऑडिटर ने अपना काम ठीक से किया है। इनमें शेड्यूल्स, एनालिसिस और कॉन्फर्मेशन जैसी चीज़ें आती हैं और ये ऑडिटर के फाइनल ओपिनियन का बेस बनती हैं। अब वर्किंग पेपर्स के फायदे क्या हैं? देखिए, ये ऑडिट को प्लान करने में मदद करते हैं, एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाते हैं फ्यूचर के लिए और आगे आने वाले ऑडिट्स में भी बहुत काम आते हैं।
जैसा कि ये फ्लो चार्ट दिखा रहा है, वर्किंग पेपर्स प्लानिंग से शुरू होकर एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग तक हर स्टेज पर ज़रूरी होते हैं। चलिए एक बार इसको भी शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। वर्किंग पेपर्स क्या हैं? ये ऑडिट वर्क का एविडेंस यानी सबूत हैं। और इनके फ़ायदे क्या हैं? ये प्लानिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और फ्यूचर ऑडिट्स के लिए ज़रूरी हैं। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए। हमने ऑडिट नोटबुक और वर्किंग पेपर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इस सेक्शन के तीसरे और आखिरी टूल को देखेंगे, द ऑडिट प्रोग्राम। आप इसे ऑडिटर का ब्लूप्रिंट या एक्शन प्लान भी कह सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An audit program is a detailed plan of audit procedures that an auditor will follow. सिंपल वर्ड्स में ये एक डिटेल प्लान है जिसमें लिखा होता है कि ऑडिटर को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 3 चीजें साफ साफ बताता है। क्या काम करना है, उस काम को कैसे करना है और टीम का कौन सा मेंबर उस काम को करेगा। तो ये एक कंप्लीट एक्शन प्लान है। अब इसके बेनिफिट्स और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे यह पक्का हो जाता है कि सारे इंपॉर्टेंट एरियाज चेक हो गए हैं और कोई भी जरूरी स्टेप छूटने का रिस्क कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, चेकिंग ऑल सेल्स इनवॉइसेस फॉर अ मंथ या वेरीफाइंग कैश ट्रांजैक्शंस। ये सारे टास्क ऑडिट प्रोग्राम में पहले से ही लिखे होते हैं। तो इस टॉपिक का रिकैप क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है। ये क्या बताता है? ये ऑडिट प्रोसीजर्स का व्हाट, हाउ एंड हु बताता है। मतलब क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। इससे कंप्लीट कवरेज मिलती है और गलती का रिस्क कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब इन तीनों के बीच क्या फर्क है, उसे आसानी से याद रखने के लिए एक फाइनल समरी देखते हैं। इस टेबल से आपको एग्जाम के लिए तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये टेबल देखिए, बहुत अच्छा कंपैरिजन है। सबसे पहले है ऑडिट नोटबुक। इसका फंक्शन क्या है? एक पर्सनल डायरी जैसा। कीवर्ड्स क्या है? क्वेरीज और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। फिर आते हैं वर्किंग पेपर्स। इनका फंक्शन है एविडेंस यानी सबूत प्रोवाइड करना, और कीवर्ड्स हैं शेड्यूल्स और एनालिसिस। और आखिर में है ऑडिट प्रोग्राम, जो कि एक प्लान है जिसमें काम के प्रोसीजर्स एंड एलोकेशन लिखे होते हैं। तो सिंपल भाषा में, नोटबुक है पर्सनल नोट्स के लिए, पेपर्स हैं एविडेंस के लिए और प्रोग्राम है प्लान के लिए। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओलेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।